परमेश्वर का भय मानता था और बहुत बड़ा राजा था और उसके बड़े नाम थे, उसे लोग डरते थे। और उस समय क्या हुआ था आपको पता है कि उन्होंने यरूशलेम पर क्या किया, चढ़ाई कर दिया। यरूशलेम को क्या किया, बंदी बना लिया और सारे लोगों को बंदी बनाकर के लोग मारे गए। कई लोग वहाँ के सोने चांदी को लूट लिया गया। और बाइबल बताती है कि यरूशलेम के मंदिर में जो पात्र थे, जो बर्तन थे, जिसे बर्तन कहते हैं, सोने के बर्तन थे, चांदी के बर्तन थे, तांबे के बर्तन थे, सारे बर्तनों को क्या किया कि वहाँ के राजा ने उठवा लाया, सारे अपने महल में उठा कर लाया। और कुछ पात्र जो कि मंदिर में सुरक्षित थे, रखे गए थे। और जब वो मर गया उससे पहले उसने क्या किया कि परमेश्वर के दास को भी बंदी बना के लेकर आया था, जिसका नाम दानियल था। और दानियल कहाँ था, बंदीगृह में था, कई सालों से उसमें पड़ा हुआ था। जब नबूकदनेस्सर मर गया, जो है एक बार हम इसको ट्राई करेंगे और देखेंगे। जब वो मर गया तो मेरे प्रियो यहाँ पर जो घटना घटती है कि उसका बेटा राजा बना। आपको पता है कि जैसे कि कई बार आप देखते गांव में पिता प्रधान होता है तो बाद में बेटा भी देखा प्रधानी भी चुनाव उड़ता है और जीतता है। हालेलुया। उसी तरह से जब राजा मर गया और दानियल जो था कैद खाने में रह गया, उसमें से बाहर नहीं आया, तो उसका बेटा भी जो था वो भी उसकी जगह पर राजा बना। अच्छा, उसकी जगह पर राजा बना तो उसने क्या किया, एक रात बहुत बड़ा भोज किया। जैसे आपको पता है कि आप बारात करते तो गांव वालों को बुलाते, अगल बगल के रिश्तेदारों को बुलाते, खिलाते पिलाते। उसने भी बहुत बड़ा भोज किया, सबको बुलाया। और यहाँ तक कि उसने अपने मित्रों के साथ शराब पिया, दोस्तों के साथ शराब पिया, रिश्तेदारों के साथ शराब पिया, रानियों के साथ शराब पिया, जो दासी थी उनके साथ शराब पिया, जो रखेल थी उसके साथ उन्होंने शराब पिया। अब बाइबल बताती है कि सारे जितने लोग थे उस महल में सबने शराब, वो भी राजा के साथ। और भी किस बर्तन में, जो यरूशलेम के मंदिर में रखा गया पात्र, परमेश्वर का पवित्र बर्तन, यानी उसके मन में डर नाम की चीजें नहीं। उसने क्या किया कि यरूशलेम के मंदिर में से पात्र मंगवाया। उसने बोला कि इसी में हम लोग दाखरस पिएंगे। जैसे आजकल क्या लोग करते हैं आपको पता है, आप देख सकते हैं कि आजकल के लोग चर्च में घुस जाते हैं, उनका नाम न पता न कहाँ से आते, कहाँ की जाते हैं, उनका कुछ नहीं पता, लेकिन वो ऐसे होते हैं। चर्च में घुस जाते, चर्चों को तोड़ देते, चर्चों को गिरा देते, पंखा तोड़ देते, दीवारों को तोड़ देते, कुर्सियाँ टेबल तोड़ देते हैं, आग लगा देते, बाइबल को फाड़ देते हैं और फिर यहाँ से निकल जाते हैं। उनको डर नाम की चीज़ नहीं, वो डरते नहीं। लेकिन बाइबल बताते हैं कि ये भूल गए हैं कि सबका बनाने वाला परमेश्वर, और उनको वो देख रहा है। बाइबल कहते हैं ना कि एक सही समय का निश्चित, एक सही समय न्याय क्या है, कि निश्चित समय का न्याय है। एक दिन न्याय होगा, सबका न्याय होगा। और लिखा है फिलिप्पी 2:9-11 में कि हर एक घुटने उसके सामने टिकेंगे और हर एक जीभ अंगीकार करेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसा कोई नहीं है जो उसके सामने घुटना न टेके और न कहे कि प्रभु आप भले यीशु को आजमाने चाहे ना माने, ये आपका सवाल है, ये आपका विश्वास है कि आप यीशु को मानते हैं ना मानते हैं। लेकिन एक दिन पूरी दुनिया यीशु के सामने घुटना टेकेगी और हर एक आदमी यीशु को अंगीकार करेगा कि वो प्रभु है, चाहे वो जीते जी माने या चाहे मरने के बाद माने। शायद आपको लगता है कि मरने के बाद लोग वो सोचते कि वो मैं चला गया, यीशु भी चला गया। नहीं, मरने के बाद भी यीशु आपका पीछे छोड़ने वाला नहीं। अगर आप मर भी जाएंगे तो भी यीशु आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मरने के बाद आपको जिंदा किया जाएगा और जीवित होने के बाद आप स्वर्ग की सिंहासन के सामने खड़े किए जाएंगे और आपका न्याय किया जाएगा। अच्छे बुरे कामों का न्याय किया जाएगा, जो आपने अपने शरीर से किए, जो हम भौतिक शरीर से अपने किए, उसका हमें न्याय देना पड़ेगा परमेश्वर के सामने। तो अभी मत सोचेगा कि वो मेरा मर गया, मेरी उम्र 80 साल है, मैं मरने वाला हूँ, अब इसके बाद कौन जानता है कल क्या होगा, भूल गए आप। जब आदमी मरता है तभी तो उसकी कहानी शुरू होती है। ये तो क्षण भर का जिंदगी आपको दिया गया था 70-80 साल का जीने के लिए, कि जाइए, परमेश्वर ने आपको भेज दिया तो जाइए और आप एक सही जीवन जीकर आइए। परमेश्वर क्या करता है आपको पता है कि जब मिलिट्री वालों को ट्रेनिंग, कमांडो वालों को जब ट्रेनिंग दी जाती है तो उनकी 6 महीने की और 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। अब देख सकते हैं आर्मी में जब जाते हैं लोग, फोर्स में जाती है तो उनकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में क्यों भेजा जाता, इसलिए भेजा जाता कि देखता हूँ कितने लीडर लोग हैं, कितने मजबूत साहसी लोग हैं। कुछ लोग तो डर के मारे भाग जाते हैं कि हमारे बस की बात नहीं ट्रेनिंग में जाना। पानी में डूबकर 100 मीटर तक हमें तैरना होगा, इसके बाद हमें कांटों में चलना होगा, हमें जंगलों में जाना होगा, उसमें बड़े बड़े कीड़े मकोड़े सर्प रहते हैं, उसमें कौन जाएगा मरने के।
तो लोग डर के मारे भाग जाते। अब कुछ लोग ऐसे भी होते जिनके हाथ टूट जाते, पैर टूट जाते, लेकिन फिर भी ट्रेनिंग पूरी करके वापस आते। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में इसलिए भेजा है, जो 70 और 80 साल का हमारा उम्र है, उसमें हम परमेश्वर को ग्रहण करें और परमेश्वर की सच्चाई को जाने। ये थोड़ी है कि यहाँ पे पैदा हुए आप मौज मस्ती करने के लिए, खेलने कूदने के लिए, फिर जिंदगी खत्म हो गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इंसान का जन्म एक बार होता है, आप एक ही बार यहाँ पे पैदा होंगे, इसके बाद आप सो जाते हैं। फिर जब यीशु मसीह आएगा तो आपको मरुभूमि में से उठाएगा और आप उसको सिंहासन के सामने खड़ा किया जाएगा और परमेश्वर आपका लेखा लेगा। पात्र को उसमें से एक बर्तन मंगाया, उस बर्तन में उसने जानते क्या किया? दाखरस पिया, शराब पिया। बताइए इतनी अच्छी बात है, परमेश्वर के मंदिर के बर्तन में हम शराब पी रहे। हालेलुया। उसको डर था? कोई ऐसा करना चाहेगा कि मंदिर में रखी गई, ईश्वर के घर में रखी गई बर्तन को अगर हम मंगाएं और उसमें शराब पिए, आपको लग रहा सही है? नहीं। हालेलुया। और उसने अपने भी पिया और अपने रानियों को भी पिलाया, अपने दासियों को पिलाया और अपने रखेलियों को पिलाया, पूरे महल वालों को सबको पिला दिया और सारे लोग पी के छक गए। छक मतलब समझते, नशे में चूर हो गए राजा के साथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस रात एक घटना घटी, जानते कौन सी घटना घटी? जब सब लोग पी के गिर रहे थे, छक गए थे, यानी गिर रहे थे, तो उस रात एक हाथ निकला। जब राजा सोने जा रहा था अपने महल में, तब एक हाथ निकला और हाथ जो दीवार पर जाकर लिखने लगा। 3 शब्द उसमें लिखे गए थे, 3 शब्द उसने लिखा। राजा बड़ा व्याकुल हुआ, आदमी दिख नहीं रहा, लेकिन हाथ दिख रहा था। सिर्फ आदमी नहीं दिख रहा था, सिर्फ हाथ दिख रहा था कि हाथ जो था वो लिख रहा था दीवार के ऊपर। और क्या लिख रहा था ये राजा को समझ में नहीं आ रहा था। जब राजा ने हाथ देखा और आदमी दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ हाथ दिखाई दे रहा है, वो डर गया और तुरंत अपने पंडितों को बुलाया। क्योंकि आपको पता है महलों में बहुत से पंडित, बहुत से ज्ञानी, बहुत से लोग, शास्त्री लोग बैठे रहते हैं हमेशा, ताकि राजा को कोई समस्या हो तो कौन हल करेगा? वही लोग हल करेंगे। उनकी समस्या कौन हल करेगा? फरीसी लोग, शास्त्री लोग, ज्ञानी लोग, पंडित लोग, ये सारे लोग हल करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और राजा ने तुरंत आदेश दिया मंत्री को कि जाओ सबको बुला के लाओ, इस समस्या का हल अभी होना चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि दीवार पे क्या लिखा गया, इसका हमें जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही। अब बाइबल बताती है राजा डर गया, इतना डर गया उसका हाथ पैर कांपने लगा। और कौन लिख रहा था? आपको पता कौन लिख रहा था? वो जो लिख रहा था ना, वो यीशु मसीह था। हालेलुया। उसके हाथ दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसका शरीर दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ इतना हाथ दिखाई दे रहा था। और यीशु वो दीवार पे लिख रहा था। बाकी की कहानी हम आगे बता रहे हैं कि क्या हुआ था। वो 3 शब्द उसने लिखा और राजा जब व्याकुल होकर घबरा गया तो उसने अपने मंत्रियों को आदेश दिया और मंत्रियों ने जाकर सबको बुलाया और सबसे पूछा कि मुझे बताओ कि ये क्या लिखा हुआ है। सभी लोग पढ़ के मुझे बताओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बताओ। सारे फरीसी, शास्त्री, ज्ञानी लोग पढ़ के नहीं बता पाए, बोले मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, मुझे भी उत्तर समझ में नहीं आ रहा। सब लोग हो गए परेशान। अब राजा भी दुखी हो गया, वहां के मंत्री, वहां के शास्त्री लोग भी दुखी हो गए कि अब इसका हाल कौन, इसका उत्तर कौन देगा? राजा बड़ा परेशान है, इसका उत्तर कौन देगा? सब लोग चिंतित थे। तब रानी भाग कर आई वहां पे, बताती रानी भाग कर आई महल में और आकर बोली, हे राजा युग युग जियो, अब चिंता मत कीजिए। आपके देश में और आपके राज्य में एक आदमी ऐसा है जो आपकी इस अर्थ का उत्तर बता सकता। तो राजा ने बोला कौन है वो? उसको बुलाया जा। तो बोला हे राजा, आपके पिता ने उसको बंदीगृह में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? बंदीगृह मतलब जेल खाने में बंद करके रखा हुआ, उसको कोठरी में पड़ा हुआ हो। उसका नाम है दानियल। क्या है? और उसने क्या कहा? उसके अंदर पवित्र आत्मा रहता है। क्या रहता है? पवित्र आत्मा रहता है, जो दर्शनों को बताता है, दर्शन का भेद बताता है, रहस्यों को बताता है, और जो लिखा गया उसका उत्तर भी बताएगा। सबके अंदर पवित्र आत्मा है। अगर आप यीशु मसीह विश्वास करते हैं तो आपके अंदर पवित्र आत्मा है। तो जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो आपको घबराना नहीं चाहिए। आपके अंदर अगर पवित्र आत्मा है तो घबराना नहीं चाहिए। अगर कोई घटना घटती है तो किसी और को बुला के मत लेकर आओ। क्या आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं रहता? क्या आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं रहती? फिर गांव वालों किसको बुला के लेकर आते हो? अब प्रार्थना करो, पूछो प्रभु से, प्रभु ये क्या हुआ, ये घर में क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, परमेश्वर से पूछो आप। जब राजा उस देश में हाहाकार मचा तो राजा परेशान हो गया, तो किसको बुलाया? दानियल को बुलाया। और दानियल आया और दानियल ने कहा कि मैं बता सकता हूं इसका उत्तर क्या है।
और दानियल कैसा था, उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बड़े बड़े थे, कई दिनों से नहाया हुआ दानियल नहीं था क्योंकि बंदगी में था, कैद में था और बाल बड़े हो गए थे। इसका अर्थ बता सकता हूँ। तो उसने बोला मुझे इसकी जरूरत है कि तू मुझे इसका अर्थ बता दे। तो दानियल भाई बताती, दानियल ने उसका अर्थ बताया, एक एक करके उसका अर्थ बताया। राजा बड़ा खुश हुआ कि हमारे राज्य में इतने मंत्री मैंने रखे, इतने ज्ञानी लोगों को रखा, लेकिन किसी काम के नहीं। यहाँ तो एक ही आदमी है जो सब बता दे रहा है, तो फिर इतने लोगों को रखने की क्या जरूरत। दानियल से राजा इतना खुश हो गया कि उसने कहा कि मैं तुझे अपना आधा राजपाट दे दूंगा। और उसने, राजा ने उसको अपना आधा राजपाट सब दे दिया दानियल को। लेकिन दानियल ने क्या कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे न सोना चाहिए, न चांदी चाहिए, न पैसा, न रुपया, कुछ नहीं चाहिए। हाँ, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर आता है, मैं ईमानदार हूँ। मैं ईमानदारी से, आपने मुझसे कहा, अब एक राजा है, आपने मुझे आदेश दिया तो मैं आपको बता दिया, लेकिन मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं। लेकिन आज भी ये आत्मा के द्वारा लोग पैसे के पीछे भागते हैं। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है और मैंने सुना भी है ऐसे लोगों से कि बहुत से लोग पैसे के लिए परमेश्वर की आत्मा को लेकर दौड़ते हैं। भाई साहब, परमेश्वर की आत्मा की वैल्यू आपको पता है, पैसे की कोई वैल्यू नहीं परमेश्वर के आगे। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा रहता है तो पैसे की कोई वैल्यू नहीं। पैसे से पवित्र आत्मा को मत बेच दीजिए। अगर कोई पैसा दे रहा है तो उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पैसा नहीं दे रहा है तो प्रार्थना नहीं करें। ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ। और आप भूला भटक के एक बार प्रार्थना कर देंगे जाके शाम को टाइम 6 बजेगा। और ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो प्रार्थना करने का मन नहीं करता। उनको महीने हो गए प्रार्थना करके, वो भी 5 मिनट वाला प्रार्थना महीने में किए एक बार। अब आप बोलो उनकी जिंदगी कभी बदलेगी जो सिर्फ 5 मिनट प्रार्थना करते हो महीने में एक बार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप चाहते हैं कि आपका जिंदगी बदले तो आपको डेली प्रार्थना करना होगा, वो भी 3 बार। कोशिश करो 3 बार या 4 बार करो, ज्यादा करने की कोशिश करो, कम नहीं, ज्यादा हो जाए 3 से 4 बार हो जाएगा चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। और आपको करना है क्या, बहुत मेहनत करते हो, उसके बाद प्रार्थना करने में कितना टाइम लगता है, मात्र 15 मिनट लगता है। 15 मिनट का टाइम निकाल सकते हैं आप आराम से। मोबाइल देखने में हमें लग रहा है कम से कम घंटों लग जाती है। अगर आप एक बार खोलेंगे यूट्यूब, आपका यूट्यूब खोलने से लेके बंद करने तक आपका आधा घंटा लग जाता है सिर्फ। एक खोलेंगे, दूसरा वीडियो हो जाएगा, तीसरा खोलोगे, चौथा वीडियो हो जाएगा, 5वां आ जाएगा। इस तरह से करते करते तो बस खाली आप उसको ट्राई करते करते आप 15 मिनट बिता देंगे, ऐसे ढकलते। और जहाँ देखना शुरू किए तो आधा घंटा तो वैसे चला गया, घंटा तो आपका। फिर फेसबुक खोल दिए, फिर आगे वीडियो ढकलते मन में आधा हम कोई पोस्ट अपलोड कर दी उस पर, उसमें भी आधा घंटा 1 घंटा आपका बस खाली फेसबुक और यूट्यूब पे बीत गया। कोई जल्दी से मैसेज भेज दिया जय मसीह की, यूट्यूब और फेसबुक छोड़ के अब जय मसीह पे आ गया, वो भी कहाँ पे, फेसबुक पे आ गए। मतलब मिला के 1.5 घंटा तो आपका यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप पे ही बीत गया। प्रेज द लॉर्ड। आपने परमेश्वर में कितना टाइम बिताया, कोई टाइम नहीं। अंधकार हो गया, मम्मी बोली बेटा जाओ पढ़ने के लिए, टाइम हो गया पढ़ने का, बेटा गया आराम से बैठ के किताब लेके पढ़ रहा। हम अपने बच्चों को यही सिखाते हैं, बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बनो, बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर बनो, बेटा पढ़ लिख कर तुम जो कि पुलिस की सर्विस करो, तुम ये बनो, वो बनो, वो बनो। कोई नहीं कहता कि बेटा एक बार बाइबल तो पढ़ ले, आधा घंटा ना कम से कम 10 मिनट खोल के पढ़ ले, 15 मिनट में खोल के पढ़ ले। जिंदगी परमेश्वर के वचन से बदलेगी। जिंदगी यूट्यूब से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से नहीं बदलने वाली, और ये किताबी ज्ञानों से तो बिल्कुल नहीं बदलेगी। और आप देख सकते हैं कि इतिहास में इतने महान लोग आए, सब गए मिट्टी में जाके लेट गए, बड़े बड़े नाम किए आपने, बड़े बड़े काम किए अपने, लेकिन एक दिन क्या हो गए, मिट्टी मिल गए। लेकिन आपको मिट्टी में मिलना नहीं, आप परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ उठाए जाएंगे, यीशु मसीह के नाम। आपको इतना बड़ा नहीं बनना, आपको परमेश्वर के साथ चलना है। अगर आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको एक गवाही बताना चाहता हूँ, छोटी सी गवाही इसी में। आज से 10 साल पहले, अब यकीन नहीं मानेंगे, मैं 44 बार 55 बार प्रार्थना करता था। कितनी बार? 5 बार कम है तो कम बता रहा हूँ आपको, ज्यादा करता था प्रार्थना। भाई साहब, सुबह से प्रार्थना कभी कभी ना मैं खाली बैठा रहता तो बाइबल पढ़ते पढ़ते प्रार्थना शुरू करता था। फिर बाइबल पढ़ते तो बाइबल बहुत पढ़ता था, दिन भर बाइबल पढ़ता था। और मैं जब बीए में अपना एग्जाम देने गया, मैं पढ़ाई नहीं किया।
सर्च सीरीज खरीद के लाया था कर्रा से, मुझे याद है सर्च सीरीज में कर्रा से खरीद के लाया था पढ़ने के लिए, और मैं एक दिन बैठा पूरा सीरीज खत्म कर दिया। 100% ना विश्वास कीजिए मेरे ऊपर। मैं एक दिन सर्च सीरीज जो आती है मोटी वाली ना, एक दिन बैठा खत्म करने सीरीज पूरा पढ़ी, बस बोला इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, उठा के फेंक दिया। 3 जो होती है ना, आपको पता, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर दूसरा उठाया, दूसरे दिन उसको भी पढ़ के खत्म कर दिया। 3 दिन पढ़ा, इसके बाद फिर मैं कभी सिर्फ पढ़ा नहीं, और जाकर मैं पेपर दिया। कौन लगाएगा 1 महीना पढ़ेगा सीरीज, इससे जाकर दिन पढ़ के खत्म कर दो। अरे वही नहीं पढ़ोगे जो लिखा गया है, तो एक बार पढ़ो, दिमाग फिट हो जाएगा। हालेलुया। लिखना तो अपने हिसाब से, पढ़ना तो बस वो तो तरीका होता है ना, तो तरीका दिया जाता है कि आपको इस आधार में लिखना, तो पढ़ लिए, लिखना तो आपको है। अब ये मैं किया 3 साल, ये में मैंने किया 2 साल। मैंने कभी भी बहुत नहीं पढ़ा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिलता है। हमेशा मैं बाइबल पढ़ता हूँ, इतना बाइबल पढ़ने की देर नहीं कि आज मैं आपको सिखाता और आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बाइबल का एक ही वचन मेरी हड्डी में घुस गया। कहाँ है? हड्डी में, मेरे मांस में, मेरे खून में भी घुस गया। ये सच्चाई है भाई साहब। मुझे याद है जब मैंने कुत्ता लेकर आया था अपने घर में, लोग बोले ये बहुत बेचारा कुत्ता है, इसको क्या करोगे, सुई लगवा दो। पहले कुत्ते को सुई लगती है, वो बीमार हो गया, मरने वाला था। हम लोग लेकर गए वहाँ उसको डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो डॉक्टर ने बोला कि इसको पानी की कमी हो गई, इसको बाटल चढ़ाना पड़ेगा। और मैं जब लेकर गया बाटल चढ़ाने के लिए, तो कुत्ता मुझे काट लिया, क्योंकि गुस्सा में था, और जब सुई लगी तो गुस्सा आके काट लिया, और बहुत गुस्सा कुत्ता था, और मुझे काट लिया। मेरा दांत धंस गया, 2-3 दांत मेरे हाथ में धंस गए। हालेलुया। मैंने बोला कोई बात नहीं, इसकी जान बचाओ, काम का बंदा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं यकीन मानिए, जब मैं वापस आया, मैंने कभी सुई नहीं लगवाई अपनी। मैं आज भी हूँ, आज मुझे कुत्ता काटा 3-4 साल हो गए, पता नहीं कितने बार काट चुका है मेरा कुत्ता। लोग थोड़ा सा ऐसे नाखून में मार देता है तो बोलते कि चलो सुई लगवा लो। मेरा कुत्ता जो काटा था, दांत धंस गए थे, अंदर ब्लड आ गया था मेरे, 2-3 बार 3-4 बार काट चुका है मेरा। अभी भी सारा कुत्ता, देसी कुत्ता नहीं, बाहरी कुत्ता। तो वो तो उनके बीच तौर चढ़ते, वो बहुत बीमार होते हैं, क्योंकि उनके अंदर रोग बहुत ज्यादा फैलता है। कहते विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, वो क्या पी जाएंगे, जहर पी जाएंगे, लेकिन उन्हें कोई हानि नहीं होगी। मुझे यकीन है कि अगर मेरी जगह कोई से और काटा तो जरूर सुई लगवाता, क्योंकि जीने की आशा सबको, मरना नहीं चाहता, सब जीना चाहते, कोई मरना नहीं चाहता। मैंने बोला प्रभु जी, जब तक आप चाहेंगे तब तक मैं जीवित रहूंगा, और जिस दिन आप नहीं चाहेंगे उस दिन आप मुझे उठा लेंगे। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि हमारा जो टाइम और टेबल और जिंदगी है, वो परमेश्वर ने लिख दी है कि हमें कितना दिन तक यहाँ रहना, और जितना दिन लिख दिया उसको कोई काट ही नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जैसे दानियल कैद खाने में से बाहर आ गया और महामंत्री बन गया, उसको सारा सत्ता दे दिया गया, उसी तरह से अगर आप विश्वास करते हो, आपको भी सत्ता दिया जा सकता है। कौन सी सत्ता? परमेश्वर की सत्ता, परमेश्वर का राज्य। लेकिन आपको क्या होना पड़ेगा? ईमानदार, सत्यनिष्ठ होना पड़ेगा, वफादार होना पड़ेगा। उतना पढ़ाई करो। कौन सी पढ़ाई? बाइबल की पढ़ाई करो, वचन पढ़ो। ऐसे बहुत से लोग जो महीने में एक बार चर्च में आते हैं, उनका मन ही नहीं करता चर्च में जाने का। मैंने आज एक अपने सुबह पढ़ा हुआ पत्रिका में मैंने लिखा था, निर्भीक बनो, निडर बनो और सिद्ध हो। किसके लिए सिद्ध बनना? निडर किसके लिए बनना है? अपने लिए नहीं, परमेश्वर के लिए निडर बनो। क्योंकि जब आप रात में जाएंगे, पत्ता हिलेगा, डर जाओगे कि भूत आ गया। रात में जाओगे, कुत्ता भूख देगा, भूत आ गया। रात में जा रहे हो, पेड़ पर से खड़खड़ खड़खड़ आवाज आ रही, डर गए, पीछे था कि कुछ नहीं, डर गए, तो पता घर में तांत्रिक आके मार को फाक रहे। हालेलुया। बस पत्ते हिलने से, पेड़ के हिलने से अब डर गए, क्योंकि यही सिखाया जाता है लोगों को कि भूत है, भूत है, और पकड़ लेता है। रात में मत जाना बच्चों को। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, इतने छोटे छोटे जो आगे बैठे हुए, लोग उनको घर में जब बच्चों को सिखाते हैं, बेटा मत जा, नहीं तो भूत पकड़ लेगा। इनको क्या पता भूत क्या होता है? हम बच्चों को बचपन से गलत चीजें सिखाते हैं। भूत होता है, भूत पकड़ लेगा, भूत होता है, पकड़ लेगा। ये नहीं सिखाते कि बेटा यीशु विश्वास कर, जब भूत आएगा तो उसको दौड़ा के मारना, डरना मत। हालेलुया। हमारे बच्चों के नहीं सिखाते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करते हैं। यूहन्ना 1:4 में लिखा कि हे बालकों, तुम परमेश्वर की हो और तुमने इस पूरे विश्व के ऊपर जय पाई, शैतान के ऊपर जय पाई।
हालेलुया, हालेलुया। कोई बड़ा आदमी क्यों नहीं हरा सकता? एक छोटा सा बच्चा भी शैतान को हरा सकता है। इतना छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा बच्चा, आजा आजा आगे आजा। ये शैतान को हराने के लिए काबिल है, क्योंकि इसके अंदर मसीह मुझ में महिमा की आशा है। हालेलुया। तो हमें बच्चे को बचपन से सिखाना चाहिए कि डरना मत बेटा, तू जा दुकान से आना, डरना मत। कुत्ता अगर तेरे पास है तो बोलना यीशु के नाम में लौट जा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सुई लगानी पड़ेगी मत जा, सुई लगानी पड़ेगी मत जा। एक बार नहीं बोलते कि कुत्ता नहीं काटेगा यीशु के नाम। हालेलुया। कभी आपने यीशु का नाम हल्के में ले लिया? आप यीशु को हल्के में लेते? यही यीशु मसीह है जिससे शैतान डरता। अभी आपको पता है, मैं चंगाई सभा उस दिन परसों किया था, 12 तारीख को, 11 तारीख को 2-3 लोगों को लेकर आया जा रहा था। मैंने क्या बोला? उसने क्या, शैतान ने मुझसे क्या बोला आपको याद है? शैतान ने बोला कि अगर आप अपने नाम में निकाल के दिखाओ मुझे तो मैं जानूं। शैतान ने मुझसे बोला कि आप अपने नाम में निकाल के दिखा सकते हो? मैंने बोला मैं अपने नाम में क्यों? मैं भगवान हूँ। हालेलुया, मैं प्रभु हूँ, मैं अपने नाम में निकालूं? चलो एक काम कर, तू यीशु के नाम में निकल जा। तो बोला तो मैं तो निकल ही जाऊंगा यीशु के नाम में, लेकिन अपने नाम में निकाल के दिखाओ। शैतान मुझे धोखा देना चाहता ताकि मैं छोटी छोटी बातें करूंगा तो मैं गुस्सा जाऊंगा। मैंने तुम्हारे करने से गुस्सा जाऊंगा। हालेलुया। मैंने शैतान से कहा यीशु के नाम में तुम्हें जाना, क्योंकि यीशु का नाम मुझे दिया गया। तो मसीह मुझ में और महिमा की आशा है। तो यीशु मुझ में है और मैं जब जो कह रहा हूँ वह यीशु का नाम है। नाम का क्या करो? इस्तेमाल करो। हालेलुया। तो यीशु आपके अंदर है, आपको डरना नहीं। यीशु आपके अंदर है और आपके अंदर बैठा हुआ है, आपके आत्मा के अंदर, आपके हृदय। और वो वाला मंदिर नहीं जग जगह बना के रख दिए, बस हिलता ही नहीं है। हम वो मंदिर है जो चलते फिरते हैं। क्या होते हैं? चलते फिरते। कभी घर में रहेंगे तो कभी बाहर रहेंगे, कभी स्कूल में रहेंगे, कभी हमारे हम कहीं भी रह सकते। और जहाँ हम जाएंगे शैतान वहां नहीं आए। ये सच्चाई है कि जहाँ आप खड़े रहोगे वहां शैतान नहीं आएगा। याद कीजिएगा जब उस महिला को खींच के लोग लेकर आगे आ रहे थे, मैंने कहा इससे आगे आके दिखा। बोले इससे आगे मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही, मैं जल रहा हूँ। क्या हो रहा हूँ? जल रहा हूँ। क्यों जल रहा है? क्योंकि उसको पता है कि हम लोग परमेश्वर के लोग और हमारे अंदर आग जल रही। क्या जलती है? वो वाली आग नहीं लगा दी बड़ी जल गई। वो वाली आग नहीं, एक बार लगा दी किल्ली उड़ गई पूरी बड़ी। वो वाली आग है जिससे शैतान जलता। और हमारे अंदर की जो आग, वो आग सिर्फ आपके शरीर को जला सकती है, लेकिन आपके आत्मा को नहीं। और ये आग आपके आत्मा और शरीर दोनों को जला सकती है। इसीलिए उसने क्या कहा? तो मुझे, मैं जल रहा हूँ, मेरा शरीर ही नहीं मेरा आत्मा भी जल रहा है साथ। तो परमेश्वर की आग आपके आत्मा और शरीर दोनों को जला सकती है। हालेलुया। और जो लोग मसीह में अब बुरे लोगों के साथ घूमते हो, बुरे लोगों के साथ रहते हो, ऐसे लोगों के साथ अगर आप रहेंगे ना, वो आपको क्या बना देंगे? विश्वासी बना देंगे। अगर आपके पास मोबाइल है, अब मोबाइल चलाते हैं, अगर जो चीज आपको प्रार्थना करने से रोक रही है, फेंक दो उठा के। कोई फेंक सकता है? 5,000 के मोबाइल रखे हो, 10,000 के मोबाइल रखे हो, 8,000 के मोबाइल रखे हो, अगर प्रार्थना करने से मोबाइल रोक रही है तो मोबाइल को फेंक सकते हो आप? बोलोगे मैं, एक छोटा सा बच्चा है उसको 10,000 मोबाइल देंगे, हम उसको देंगे तो छोटी सी मोबाइल होगी, खिलौना वाला। कौन सा? खिलौना वाला देंगे। हमें पता है कि बच्चा है, तोड़ देगा। उसी तरह से हमारा परमेश्वर हमें जानता है। हम जब मांगते परमेश्वर में बंगला चाहिए, परमेश्वर बोलेगा बंगला तुम्हें चाहिए? तुम्हें पता नहीं बंगला क्या होता है? नहीं पिता, मुझे नहीं पता कि चाहिए बंगला। अभी आपका ये बच्चा बोलेगा मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, तब देंगे इसको? आपको पता है कि बच्चा चला नहीं पाएगा और गिर जाएगा तो दब जाएगा, हाथ पर टूट जाएगा, तो इसको देंगे आप? अब तभी देंगे जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, जब चलाने योग्य हो जाएगा, तब उसको देंगे। उसी तरह से हमारा परमेश्वर जब हम मांगते हैं यीशु के नाम में, हमें तभी देता है जब हम उस योग्य होते हैं।